जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। 15 अप्रैल को जारी होगी मैया सम्मान योजना की 9वीं किस्त। जिन लाभार्थी को नहीं मिले 7500 उन्हें मिल सकते हैं सीधे 10,000। झारखंड सरकार के चर्चित मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बीजेपी ने आदिवासी नेताओं को 2 फीट के गड्ढे में केकड़ा बना दिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का तीखा हमला। रामदास सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी नेताओं को समुद्र के केकड़े की तरह 2 फीट के गड्ढे में कैद कर रखा है, जहां से वे निकल नहीं सकते। झारखंड में दर्दनाक हादसे, नहाने के दौरान डूबने से 7 लोगों की मौत। पिकनिक, छठी और मस्ती बना काल। झारखंड में शुक्रवार का दिन कई परिवारों के दर्दनाक साबित हुआ। राज्य के 3 जिलों गढ़वा, जमशेदपुर और खूंटी में अलग अलग घटनाओं को नहाने के दौरान डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 लड़के, 2 युवक और 1 किशोर के शामिल। जेएसएससी ने जारी किया 2025-26 की परीक्षा कैलेंडर। 13 परीक्षाओं में होंगे 38,998 पदों की नियुक्तियां। जेएसएससी ने शुक्रवार को वर्ष 2025-26 के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर को नए सिरे से जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार आयोग 13 परीक्षाओं के माध्यम से कुल 38,998 पदों की नियुक्ति करेगा। रांची डीसी के निर्देश पर निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ अहम बैठक, फीस बढ़ोतरी। आयुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने निर्देश अनुसार आज उप विकास आयुक्त रांची दिनेश यादव की अध्यक्षता में गैर सहायता की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बेंगाबाद में जमीन विवाद के मारपीट, 12 से अधिक घायल। गिरिडीह जिले में बेगाबांध इलाके के जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों ओर से 1 दर्जन की अधिक लोगों के घायल है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। घटना बेगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा पंचायत में मुडराडीह गांव की है। निजी स्कूल अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, फीस बढ़ाने से पहले लेनी होगी मंजूरी। रांची जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों को मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के अभिभावकों, शिक्षक संघ और स्कूल कमेटी की मंजूरी अनिवार्य होगी। बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ जमीन खरीद बिक्री में राज्य सरकार के केंद्र ने कहा, सीआईडी कर रही जांच। बोकारो जिला के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ के अधिक वन भूमि के अवैध खरीद बिक्री के मामले में राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय की सूचना दी है कि इस मामले में जाँच की सीआईडी कर रही है। अवैध रूप में संचालित खटालों के खिलाफ आरएमसी का अभियान शुरू। रांची नगर निगम के शहर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे खटालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन के निर्देश अनुसार निगम द्वारा आज से एक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है, जिसमें तहत खटाल संचालन से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 1 जून से लागू हो सकती है नई उत्पाद नीति। नई उत्पाद नीति 1 जून से लागू हो सकती है। नई उत्पाद नीति के ड्राफ्ट के विभागीय मंत्री की सहमति के बाद राजस्व परिषद, वित्त विभाग और विधि विभाग के पास भेजा गया है। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग के प्रस्तावित नीति के कुछ बिंदुओं पर उत्पाद विभाग से जानकारी मांगी है। पल पल बदल रहा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से टेलर व पोकलेन जला। बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से टेलर और उस पर लदा पोकलेन जल गया। घटना जिले के सेना थाना क्षेत्र के बक्सी डिपा बादल मार्ग की है। सूचना मिलने से अग्निशमन कर्मी पहुंचने और आग पर काबू पाया। इस घटना का टेलर ड्राइवर और पोकलेन ऑपरेटर बाल बाल बच गया। इक्विनॉक्स पॉइंट के संद्रीकरण को लेकर डीपीओ और दौरा। बड़का गांव के मेगालिथ स्थल के इक्विनॉक्स प्लांट की संद्रीकरण को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर हजारीबाग के डीपीओ पंकज तिवारी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेगालिथ स्थल जायजा लिया। अपराधियों का हौसले बुलंद, स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने। गुमला जिले के सिसाई थाना क्षेत्र के स्थित संत तुलसीदास हाई स्कूल में बीते रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी के लिए विभिन्न कमरों में अलमारी के ताला तोड़ दिया गया। गेट के ताला छोड़कर अज्ञात चोरों के कमरे में सामने तितर बितर कर दिया गया।
सिरमटोला रेप विवाद, मंत्री चमरा लिंडा के आवास के आदिवासी संगठन द्वारा घेराव तय। राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रेप के लेकर उपजा विवाद एक गंभीर आंदोलन के रूप में ले चुका है। सरना स्थल के समीप बन रहे रेप के विरोध में कई आदिवासी संगठन एकजुट होकर आज मंत्री चमरा लिंडा के लोधबा गांव स्थित आवास के घेराव करने जा रही है। देर रात अवैध खनन स्थल पहुंची रागिनी सिंह, जब्त कराया 2000 बोरी कोयला। जिले के सुदमाडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेरापट्टी बस्ती में निवासी इन दिनों भय और दहशत के साये में जीने का मजबूर है। इलाके में लगातार हो रही अवैध खनन में ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। झारखंड में पहली में से 12वीं की तक के शिक्षाओं को होगी मूल्यांकन। 24 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड में सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने शिक्षण और प्रभावी बना सकें। नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान की मौत। उल्लेखनीय है कि जिले के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई। इस घटना शनिवार को जिले के छोटा नगर थाना क्षेत्र में हुई। टीएसपीएस के 2 सभी जोनल कमांडर व एक एरिया कमांडर समेत 6 नक्सली गिरफ्तार। लातेहार जिला पुलिस के नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीएस के 2 सब जोनल कमांडर समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लातेहार एसएपी कुमार गौरव को मिल इनपुट पर पुलिस ने क्या सफलता मिली है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।